हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका जीके टुडे के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो दे कैन गेट इट ऑन जीके टुडेज न्यू चैनल दैट इज जीके टुडे 2.0। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। वहां पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, कैटेगरी वाइज कंपाइलेशंस होती हैं क्वेश्चंस की, तो वो सब आप रेफर कर सकते हो, जिसके लिए आपको जीके टुडे का एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना रहेगा, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप देख रहे हो एक डे है। उस डे का नाम क्या है? When is the World Development Information Day observed every year? हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। कब किया जाता है? तो दैट डेट इज, व्हाट इज दैट डेट? दे आर सिंपली आस्किंग यू द डेट। वो जो डेट है वो है 24 ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। United Nations, every year United Nation marks 24th of October as the World Development Information Day. Basically 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश किया, इस दिन को, कि इसको इस तरीके से रखा जाए, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। एजेंडा है, एम ये है कि जो डेवलपमेंट वर्क है, जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स है बेसिकली, उस पर अटेंशन लाना, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टू द डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, और उनकी ज़रूरतें, जो सॉल्यूशंस, साथ में इंटरनेशनल कॉपरेशन के चलते हम वो सॉल्यूशंस ला सकते हैं। जो भी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग नेशंस की, डिफरेंट नेशंस की, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उससे कैसे बाहर आया जाए, इस पे अवेयरनेस करना, अवेयरनेस होना, वो इज़ दी पर्पस जिसकी वजह से हम इस दिन को हर साल 24 ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कौन सी सिटी के अंदर इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम उसको इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया है मुंबई में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम? कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो, जो नाम से समझ आ रहा है, माइग्रेशन मॉनिटरिंग, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम। बिल्कुल सही है, वही बात है। जो जैसे वल्नरेबल सीजनल बेनिफिशियरीज हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेट करते हैं, जिनमें टारगेट बेनिफिशियरी कौन है? प्रेग्नेंट विमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो कि मुंबई में इनॉग्रेट हुआ, डेवलप किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मेन पर्पस ये है कि उनकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होंगे, तो जो जब बेसिकली एज ए ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनकी इंफॉर्मेशन, माइग्रेंट वुमेन्स और बच्चों की, चिल्ड्रंस की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। इट विल बी अवेलेबल एक सिस्टम पे, एक प्लेटफॉर्म पे, जिस सिस्टम का नाम है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो उनको ईजियरली अवेलेबल हो सके, उन बेनिफिशियरीज को वो बेनिफिट ले सके। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो डिलीवरी है ऑफ द सर्विसेज माइग्रेंट वर्कर्स को जो देते हैं, उसको इम्प्रूव करें। उसके चलते माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को लाया गया, इनॉग्रेट किया गया। अगली एक एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्फ। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में? बताइए, दूसरी कौन सी कंट्री है? इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ। कंट्री है यूएसए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखो, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ठीक है, ये याद में रखो, ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, तो बात यहां पर ये है, जैसे कि जब डिजास्टर आता है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट डिजास्टर, तो इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है, डिप्लोमेटिक तरीके से, मतलब इट वाज द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रीमलाइन जो कोऑर्डिनेशन है, लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन हो गई, डिप्लोमेटिक, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन दोनों कंट्रीज के बीच में। कब? वाइल
रिस्पॉन्डिंग टू दी डिजास्टर्स। तो इसीलिए ये एक एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट होती है जहां पर इंडिया और यूएस अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एंड दे क्रिएट अ कंट्रोल मॉडल, एक मॉडल किस लिए, फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो कि अगर इंडियन ओशन रीजन में प्रोवाइड करनी रख जाए जब कोई भी डिजास्टर होता है तो, ठीक है। तो ये इट इज अ थर्ड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रख लो, 2022 में ये थर्ड टाइम है कि इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज जो दे हैव वर्क टुगेदर। तो तीसरी बार है, विशाखापट्टनम में हुई है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देती हूँ, अगर आपसे अब यूएस के बारे में बात हो ही रही है तो यूएस और इंडिया की और होने वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी है। एक है मालाबार एक्सरसाइज। आपको लगेगा ये सिर्फ यूएस और इंडिया की तो नहीं है, बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जहाँ पे यूएस और इंडिया भी इन्वॉल्व है। तो मालाबार एक्सरसाइज एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, ठीक है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो कि स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, ये इंडिया और यूएस के बीच में होती है, वज्र प्रहार, ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है दैट हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट, वो वेबसाइट किस लिए है, टू पब्लिकली डिस्प्ले द नेम्स ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो एक स्टेट है जिसने लॉन्च किया है एक वेबसाइट, वो वेबसाइट है टू पब्लिकली डिस्प्ले द नेम्स ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है, झारखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो झारखंड की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है एक वेबसाइट जहां पर वो सारी इंडस्ट्रियल यूनिट स्टेट के अंदर जो कि अकाउंटेबल है पर्टिकुलर मैटर को रिलीज करने में एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पर उनका पब्लिकली नाम आएगा ताकि उन इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल ठहराया भी जाए, ठीक है। तो झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उनके हिसाब से द वेबसाइट फॉर द स्टार रेटिंग प्रोग्राम का एम ही यही है, टू hold those industries accountable for their particulate matter release into the atmosphere, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वो कौन सी स्टेट है दैट हैज बैग्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹16,000 करोड़, किसके अंदर, इन द न्यू एज सेक्टर। तो पहले आप आंसर देख लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो वो स्टेट का नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वर्थ ₹16,000 करोड़, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करना चाहती है, मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को पॉलिसी के थ्रू अट्रैक्ट करना चाहती है। एजेंडा क्या है, देखो स्टेट का पहला डेटा सेंटर पार्क इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा के अंदर। 5,000 करोड़ का ये एक मेगा पार्क है, ये आप देख रहे हो। डेटा सेंटर क्या होता है, जहां पर, मैं बताती हूँ होगा क्या, पर्पस क्या है ना, डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया, क्या है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर बेसिकली एक वो सिक्योर स्पेस जो कि आप देख सकते हो, देखो बहुत डाटा है, बहुत डाटा है। आप कंप्यूटर चलाओ, फोन चलाओ, वहाँ थोड़ा सा डाटा होता है, मतलब स्टोर करने के लिए एक छोटी सी हार्ड डिस्क लग गई, लेकिन इतना सारा डाटा अगर मैं आप एक बड़े पैमाने पर देखो तो उसको स्टोर करना और प्रोसेसिंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, अलाउइंग एक्सेस टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, उसके लिए एक ऐसी बिल्डिंग विद इन दैट स्पेस, वहां उसका मतलब है कि आप डेटा सेंटर क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा सिक्योर स्पेस क्रिएट कर रहे हो विद इन अ बिल्डिंग जहां पर कंप्यूटिंग नेटवर्क इक्विपमेंट्स होंगे। पर्पस क्या है बता दिया, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो तस्वीर, डेटा के लिए राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे, स्टोरेज सिस्टम, सर्वर, कंट्रोलर, सब कुछ होगा। होगा क्या इससे, ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, इससे होगा क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे कुछ इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ग्लोबल डेटा सेंटर हब बन सकता है, मेकिंग इंडिया ग्लोबल डेटा सेंटर हब, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर लेके आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022-23 के अंदर ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है वो भी ग्रांट किया गया। अब मुझे लगता है आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा कि डेटा सेंटर क्या होते हैं और चल क्या रहा है हमारे भारत में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे ये क्वेश्चन है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बताइए। आंसर क्या है, आंसर है
राजस्थान सोच रहे हो क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान स्टेट का स्टेट बर्ड है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत पूछा जा सकता है भैया आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्टेड है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में अपेंडिक्स 1 के अंदर है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो इट इज अबाउट 150 इन द राजस्थान एज अकाउंटेड, so its population of about 150 in Rajasthan accounts for 95% of the total world population. Total world population 95% कहाँ it accounts for इन राजस्थान, इसीलिए तो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में क्योंकि कुछ बर्ड्स को स्पोर्ट किया गया है पाकिस्तान के अंदर, बॉर्डर भी लगता है, तो हो सकता है एक सस्पेक्ट है कि बेसिकली ये माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स के चलते हुआ है, इसीलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में थे। अगला चलते हैं माना पास, जो कि न्यूज में है, कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सारी ही स्टेट्स ऐसी हिली स्टेट्स लग रही हैं। अब क्या लगता है इसका सही आंसर? उत्तराखंड जा रहे हो? अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ भी जानने से पहले मैप में देखा करो ये सब चीजें, बिना मैप में देखे कोई बात नहीं बनेगी किसी भी चीज की। ठीक है, ये है माना पास, जो कि उत्तराखंड को किससे कनेक्ट कर रहा है? तिब्बत से कनेक्ट करता है। 6 महीने में सर्दियों में तो पूरी स्नो ढकी रहती है यहाँ पर। इसके नीचे देखो लिपू लेक पास है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा जाओ हिमाचल में एंटर कर जाओ तो यहाँ पर शिपकिला पास है। ये पास क्या होते हैं? माउंटेन पास। माउंटेन पास बेसिकली ये माउंटेन्स है। ठीक है, अब ये समझ लो ये पास हो गया, ये रास्ता। ठीक है, ये होते हैं माउंटेन पास, एक कनेक्टिविटी रूट हो गया थ्रू आउट द माउंटेन रंस। हिस्ट्री में जाएं तो ट्रेड, वॉर, एनिमल्स इधर से उधर, ठीक है, माइग्रेशन, ह्यूमन एनिमल दोनों की माइग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं, एक नेविगेबल रूट बोल सकते हो है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली एक फाउंडेशन स्टोन लेट किया है, ताकि आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो मना विलेज है वहां पर लास्ट माइल ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, हमारे बॉर्डर एरियाज के पास अच्छी सड़कें हो और रोपवेज हो, उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, अब चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात आई है तो ये भी मैप में देख लो कहाँ पर है। हर चीज मैप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है आपका उत्तराखंड, यहाँ है चमोली, तो यहाँ है आपका जो माना विलेज है, तो ये माना पास यहाँ पर है। ठीक है, और इधर तो फिर आपका तिब्बत लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज सेट अप अ कमेटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स? वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए कमेटी बिठाई है, एक स्टेट ने स्टार्टअप करी है, वो स्टेट कौन सी है? बताइए, सोचिए, टेक योर टाइम। क्या लगता है? तमिलनाडु? बिल्कुल सही, तमिलनाडु ने सेटअप करी है एक कमेटी वल्चर्स की कंजर्वेशन के लिए, ये होते हैं वल्चर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस कमेटी के बारे में, इसके पूरे फ्रेमवर्क के बारे में। तो तमिलनाडु की जो सरकार है, स्टेट लेवल कमेटी जो उन्होंने लॉन्च करी है वल्चर की कंजर्वेशन के लिए, ये बेसिकली सेंटर का एक प्लान है। अगर आपने सुना हो, एक्शन प्लान है फॉर वल्चर कंजर्वेशन, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 2025। इस प्लान के सिंक में आप बोल सकते हो, उसके कोऑर्डिनेशन में ये बेसिकली जो कमेटी है इसको बिठाई गई है। देखो ये कमेटी जो है ये वर्क करेगी जो ड्रग्स होते हैं उनको बैन करने के लिए, जो कि वल्चर्स के लिए टॉक्सिक भी है। मैं इसके बारे में अभी आपसे बात करती हूँ। देखो वल्चर जो है वो ऑलमोस्ट दे वेंट एक्सटिंक्ट इन द कंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 96% डिक्लाइन जो है वो रजिस्टर किया गया है इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन के अंदर 1993 से 2003 तक। इसीलिए सेंटर ने इस पे प्लान भी लेकर आया। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पे कोऑर्डिनेट करते हुए सेंटर के प्लान के साथ कमेटी भी बिठाई। देखो अब ये कमेटी मैंने आपको बताया एक ड्रग को बैन करना चाहती है जो कि टॉक्सिक है वल्चर्स के लिए। ठीक है, बात क्या है? बात यह है जैसे एक ड्रग हो गई, मान लो डाइक्लोफिनैक। डाइक्लोफिनैक एक ऐसे स्टेरॉइड पेन किलर, बेसिकली आप लगा लो पेन किलर जैसे होता है। ठीक है, तो जब एनिमल्स ये खाते हैं, इन एनिमल्स को जब बीमार होते हैं, या जब आप ये डाइक्लोफिनैक एनिमल्स को देते हो, जैसे डॉग्स हो गए या कोई भी और एनिमल हो गया, तो जब वल्चर उनको ईट करता है
वल्चर क्या है, एनिमल्स को ईट करते हैं, जो डेड एनिमल्स हो गए लगा लो। तो वल्चर जब उन्हें ईट करते हैं तो ये डाइक्लोफिनेक जो है उन पे इफेक्ट डालता है, उनकी किडनी पे, और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। तो यही एजेंडा है, इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है। ऐसी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को बैन किया जा रहा है वल्चर एक्शन प्लान के अंदर। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है वल्चर्स हमारे लिए? अगर आपने फूड चेन देखा हो तो पिरामिड में सबसे टॉप पर आते हैं वल्चर, जहां पर एक बैलेंस जो है वो बना रहता है। ठीक है, हेल्दी फंक्शनिंग रहती है इकोसिस्टम की। तो एनिमल्स जो है दे कीप एनिमल्स फ्री ऑफ द कंटेजियस डिसीजेस। तो दे वाइल्ड लाइफ डिसीजेज में, वाइल्ड लाइफ डिसीज चेक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अभी गायब होते जा रहे हैं। बहुत से रीजंस हैं उसके लिए, जैसे कि वही डाइक्लोफिनेक की पॉइजनिंग हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स हो गए, कॉन्टामिनेटेड फूड, और पावर लाइंस के से चलते इलेक्ट्रोक्यूशन। तो कुछ भी रीजंस ये हो सकते हैं, इसीलिए ये न्यूज में रहे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं भूलोगे आप, बहुत अच्छे से कवर कर दिया मैंने आपके लिए। अगला क्वेश्चन, ऋषि सुनक इज सेट टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, बन गए हैं ऋषि सुनक? उनका नाम ये है, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। फॉर्मर ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, ब्रिटेन के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 42 ईयर ओल्ड हैं। और इन बेसिकली द रोड मैप फॉर 2030, अगर मैं बात करूँ, फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस वाज लॉन्च लास्ट ईयर। तो ये उनकी तस्वीर है, जो कि अभी ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन एक स्कीम के ऊपर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 हैज बीन लॉन्च्ड। कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ है? ये योजना कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है? फेज 3 मतलब ये याद में रखना, फेज 3 हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है फेज 3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, चंबा में, हिमाचल प्रदेश में चंबा जगह है वहां पर। एजेंडा क्या है? अपग्रेडेशन करना ऑफ अराउंड 3125 किलोमीटर ऑफ रोड्स इन द स्टेट। बेसिकली 420 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस फेज। किस लिए? रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन ऑफ 440 किलोमीटर्स ऑफ रोड, बॉर्डर एरियाज के पास, फार फ्लंग ब्लॉक्स जो हैं उस स्टेट के पास, तो इन द स्टेट, तो उन सबको प्रॉपरली अपग्रेड किया जाए, इसीलिए अभी मोर देन 420 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी, कब लॉन्च हुई थी? 25 दिसंबर 2000 में ये योजना को लॉन्च किया गया था। एजेंडा क्या था, ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी, जहां की ऑल वेदर रोड्स हो, अनकनेक्टेड हैबिटेशन जो है सबको कनेक्ट किया जाए। फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूनाइटेड यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी 90% प्रोजेक्ट की कोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए। तो 90% यूनियन सेंटर जो है वो देगी। ठीक है, बाकी दूसरी स्टेट्स के लिए सेंटर यूनियन गवर्नमेंट कितना बियर करेगी? 60% जो है कोस्ट का, प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। अब चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट रिवीजन कैटेगरी के ऊपर और देखते हैं कि आज रिवीजन कैटेगरी में क्या है। पहले तो है कुछ मिशंस। अब ये मिशन मतलब किससे एसोसिएटेड है? ये मिशन हर चीज से एसोसिएटेड है, चाहे आपके डिफेंस सेक्टर हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे आपका कोई भी मिशन हो, चाहे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मिशन हो, तो हर एक मिशन को यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो अब चलते हैं पहले मिशन के ऊपर, जो कि है डार्ट मिशन। ये न्यूज में रहा है, ये मिशन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? यूएसए ने। इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, कौन सी कंट्री ने इस मिशन को लॉन्च किया है? दिस रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज हमारी कंट्री है, इंडिया। कौन सी कंट्री ने पार्टनर किया है? चाइना के साथ। किस लिए? उसके मून एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए, यूएई ने। Competition Commission of India approved the acquisition of payment gateway provider BillDesk by which company? वो कंपनी है पेयू। अच्छा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है?
ये होमवर्क रख देते हैं आपके लिए। चलिए ये होमवर्क है, ये बता देना, बहुत ही ईजी है। आर्टेमिस 3 इज अ क्रूड मून लैंडिंग मिशन। मून लैंडिंग मिशन है कौन सी कंट्री का? यूएसए का। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन टू मेक इंडिया नंबर 1? न्यू दिल्ली ने। अच्छा, इसरो ने रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द माइलस्टोन ऑफ लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर ऑफ विच मिशन? गगनयान। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप मुझे बताओगे। आज चलो आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अब सिर्फ होमवर्क वाली साइड पे चलूंगी और कोई होमवर्क नहीं दूंगी। अगर एक आधा दिया तो ठीक है, वैसे नहीं दूंगी। चलो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। अब चलते हैं अगले कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स न्यूज के अंदर रही हैं उनको कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सबने देखा ही है। अगला क्वेश्चन है रिवर से एसोसिएटेड, रिवर्स जो न्यूज में रही हैं उस कैटेगरी से लेते हैं। विच स्टेट इनॉग्रेटेड लता मंगेशकर चौक? कौन सी बैंक्स पे? एट द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है तमरापानी विच वॉज इन न्यूज रिवर, ये कहां पर लोकेटेड है ये नदी? तमिलनाडु के अंदर। बुधबलंगा रिवर, ये जो रिवर है बुधबलंगा रिवर, इट वॉज सीन इन न्यूज, ये कहां पर है? उड़ीसा में। अच्छा, इंडियन आर्मी बिगिन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 150-year-old बेली ब्रिज ओवर द सुक्तावा रिवर। कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश के अंदर। याद में रखना है, ये सब भूलना नहीं है। इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कंट्री के साथ ऑन इंटरिम वाटर ऑफ द कुशियारा रिवर। तो वो इंडिया साइंड एमओयू विद विच कंट्री? वो कंट्री है बांग्लादेश। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स प्रपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? अर्थ गंगा। ओके, राइन रिवर विच वॉज इन न्यूज, ये लोकेटेड है इन विच रीजन? अब थोड़ा इंडिया से बाहर आ गए हैं हम, यूरोप में, तो ये याद में रख लेना। मंदाकिनी रिवर जो है ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? न्यूज में रही इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। अलकनंदा। ठीक है, वर्धा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की? सोचो, कोई आइडिया लग रहा है? तुंगभद्रा रिवर की। सिरुवनी रिवर जो है न्यूज में रही, ये ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की? भवानी रिवर। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट थी क्योंकि न्यूज में है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे जो कि है फेस्टिवल्स जो न्यूज में रहे हैं। तो जो भी फेस्टिवल्स न्यूज में रहे हैं उनको कवर करते हैं। पहला फेस्टिवल आप देख लो कौन सा है, किंग चिली ऑर्गेनाइज्ड, बेसिकली विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स किंग चिली, ऑर्गेनाइज्ड मिर्ची फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल, बेसिकली ये बोल सकते हो आप। तो क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। तो नागालैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द इंडियन स्टेट दैट इज फेमस फॉर दिस फेस्टिवल इज नागालैंड। ठीक है, संवत्सरी डे इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है इन विच रिलीजन? जैनिज्म। नौखाई इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है कौन सी इंडियन स्टेट में? उड़ीसा में। ओके, शुमंग लीला एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि कौन सी स्टेट में होता है? मणिपुर के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ रिलेशंस ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री के साथ? थाईलैंड। इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2022, विच सिटी होस्टेड दिस फेस्टिवल? कारगिल। ओके, खर्ची इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट होता है कौन सी स्टेट में? त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट है ये सारे फेस्टिवल्स, ये जगह डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप देखो यही वो है फ्रेमवर्क, यही लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस टू कंडक्ट अ गवर्नमेंट बैक्ड शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, उन्मेष इज अ इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। इंडिया ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया मैंगो फेस्टिवल, कौन सी कंट्री में? पर्पस था टू बूस्ट द, बेसिकली दिस फेस्टिवल इज टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? बहरीन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन,
खीर भवानी मेला इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ आपके लिए अब हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके होमवर्क में है, और 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, वो अभी जो आपको याद होंगे ना, अभी मैंने एक रिवीजन कैटेगरी से 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन सभी के क्वेश्चंस आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना प्लीज़, मैं सबके आंसर्स देखूंगी। एंड यहाँ पर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दीज सेशंस, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं। विद दिस आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।